तो आज की जो कहानी है वो कर्म, बदले और शमशान की राख में दबे उन राजों की है जो किसी को कभी नहीं बख्शते। चलिए इस कहानी में उतरते हैं। कहानी की शुरुआत ही इसी एक पावरफुल आइडिया से होती है। कर्म, एक ऐसी ताकत जो समय के साथ शायद चेहरे और रास्ते बदल ले, पर अपनी मंजिल कभी नहीं भूलती। और यह कहानी उसी कर्म के न्याय की है। जरा सोचिए एक ऐसी जगह के बारे में, मुख्य घाट से काफी दूर, एक बिल्कुल वीरान शमशान, जहां राख की मोटी मोटी परतें जमी हुई हैं। और यहीं एक अधजली चिता के सामने एक अघोरी साधु बैठा एक बहुत शक्तिशाली अनुष्ठान कर रहा है। आंखें बंद हैं, बदन पर राख मली हुई है और साधु के होठ पूरे आत्मविश्वास से मंत्र बुदबुदा रहे हैं। लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। वो जब भी मुट्ठी भर राख चिता को अर्पित करता है तो आग भड़कने के बजाय कांपने लगती है, जैसे जैसे वो उसकी भेंट को ठुकरा रही हो। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। आग पूरी तरह से बुझ गई। चारों तरफ एक अजीब डरावनी खामोशी छा गई है। इतनी खामोशी कि नदी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही। अनुष्ठान फेल हो चुका है। तो साधु जैसे ही अपनी नजरें उठाता है, वो देखता है कि राख और लकड़ियों के ढेर से एक साया उभर रहा है। ये कोई मामूली भूत नहीं है, ना कोई चीख, ना कोई छटपटाहट, बस एक औरत की शांत आत्मा जिसकी आंखों में एक अजीब सा रौब है और उसकी नजरें वो सीधे साधु पर टिकी हैं। बस उसी पल साधु को समझ आ गया कि कुछ बहुत बहुत ज्यादा गलत हो गया है। उसके चेहरे पर जो आत्मविश्वास की मुस्कान थी वो जम गई। ये वो आत्मा नहीं थी जिसे उसने बुलाया था। और तभी एक चटकने की आवाज आती है और उसकी रुद्राक्ष की माला, जो उसकी शक्ति का प्रतीक थी, टूटकर राख में बिखर जाती है। कंट्रोल अब उसके हाथ से जा चुका था। अब जब अघोरी को होश आता है तो वो वहां अकेला है। चिता बिल्कुल ठंडी पड़ चुकी है। वो आत्मा कहीं नहीं है, लेकिन उसके जाने के बाद एक नई और बिल्कुल अनजानी सी फीलिंग ने साधु को घेर लिया है। डर। अपनी पूरी साधना में पहली बार उसे डर लग रहा है। अब ये जो शक्ति है ना, वो उसका पीछा नहीं छोड़ रही। जब वो अपने आश्रम लौटता है तो देखता है कि वो पूरी तरह तबाह हो चुका है। गांव वालों के सामने तो वो मजबूत बने रहने का नाटक करता है, लेकिन अकेले में जब वो दोबारा हवन करने की कोशिश करता है तो आग फिर से तुरंत बुझ जाती है। और उसी सन्नाटे में उसे दो आवाजें सुनाई देती हैं, एक छोटे बच्चे की खिलखिलाहट और एक फुसफुसाता हुआ नाम, अश्विनी। बस ये एक नाम हवा में गूंजता रहता है, एक पहेली की तरह। साधु को नहीं पता कि ये नाम किसका है, पर वो इतना जरूर जानता है कि ये उसी अनदेखी ताकत से जुड़ा है जिसने उसकी पूरी दुनिया हिलाकर रख दी है। तो साधु जब शमशान के रिकॉर्ड्स चेक करता है ना, तो ये राज और भी गहरा हो जाता है। उसे पता चलता है कि जिस चिता पर वो अनुष्ठान कर रहा था वो अपराजिता नाम की एक किन्नर की थी। तो फिर ये अश्विनी कौन है? ये सवाल अब उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। अब कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। वो प्रेत बाधा अब और सीधी हो रही है और वो अघोरी की उन दबी हुई यादों को कुरेदना शुरू कर देती है, एक ऐसे अतीत को जिसे वो कब का भूल चुका था। सोचिए वो गांव के एक फंक्शन में है जहां एक बच्ची के गाने पर लोग खुशी से तालियां बजा रहे हैं, लेकिन अघोरी के लिए ये आवाज बदल जाती है। उसे किसी किन्नर की ताली की वही तीखी खास आवाज सुनाई देती है। ये आवाज उसे अंदर तक कंपा देती है और वो डर के मारे वहां से भाग खड़ा होता है। जंगल में भागते भागते आखिरकार उसका अतीत उसे पकड़ ही लेता है। भूली हुई यादें एक फ्लैशबैक की तरह उसके सामने घूमने लगती हैं और इस प्रेत बाधा के पीछे का भयानक सच सामने आता है। और कहानी खुलती है अश्विनी की, एक किन्नर जो गांव वालों को अंधविश्वास से लड़ना और सबका सम्मान करना सिखाती थी। उसका बढ़ता हुआ असर वहां के साधुओं को पसंद नहीं आया और उन साधुओं में ये अघोरी भी शामिल था। उन सब ने मिलकर उसे डायन घोषित किया, गांव वालों को उसके खिलाफ भड़काया और उसे जंगल में खींचकर जिंदा जला दिया। और जब अश्विनी जल रही थी, उसकी साथी किन्नरों ने गुस्से और बेबसी में जो ताली बजाई, वो कोई मामूली ताली नहीं थी। वो एक श्राप था, एक श्राप जो उस गांव और उन साधुओं को निगल जाने वाला था। और यही वो आवाज थी जो अब अघोरी का पीछा कर रही थी। तो अब सारी कड़ियां जुड़ चुकी हैं। कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, जहां अतीत का कर्ज चुकाया जाना है और कर्म का पहिया पूरा घूमने वाला है। डर के मारे भागते हुए अघोरी के रास्ते में अचानक वही आत्मा आ खड़ी होती है जिसे उसने शमशान में बुलाया था, अपराजिता। अब भागने का कोई रास्ता नहीं बचा है, आखिरी आमना सामना होने वाला है।
अघोरी का सारा घमंड, सारी शक्ति, सब कुछ चूर चूर हो जाता है। वो घुटनों के बल गिरकर दया की भीख मांगता है, अपने गुनाह को कबूल करता है, प्रायश्चित करने की बात करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। अपराजिता की आत्मा बिल्कुल शांत है, पर उसकी आंखों में अब इंसाफ है। एक अनदेखी ताकत साधु को हवा में उठाती है और वापस शमशान की तरफ खींचने लगती है। उसकी ताकत का हर प्रतीक, रुद्राक्ष का हर एक मन का टूट टूट कर गिरता है और आखिर में उसे उसी चिता पर फेंक दिया जाता है जहां से ये सब शुरू हुआ था। फिर अपराजिता जलती हुई लकड़ी का एक टुकड़ा उठाती है और उससे अघोरी पर गिरा देती है। उसकी चीखें पूरी रात में गूंजती हैं, बिल्कुल वैसी ही चीखें जैसी सालों पहले अश्विनी की थीं। जो आग उसने किसी और के लिए जलाई थी, आज वही आग अपना हिसाब लेने लौटी है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, क्या ये कर्म का एक ठंडा, हिसाब बराबर करने वाला न्याय था जो अपना चक्र पूरा कर रहा था, या फिर ये उन आत्माओं का गर्मा गर्म बदला था जिन्हें बेरहमी से मारकर उनकी शांति छीन ली गई थी? शायद ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।